हिंदू शख्स मुसलमान बनकर जब मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का मदीना जाने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि वहाँ मुस्लिम के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता। ऐसे में उस गैर मुस्लिम शख्स के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। दोस्तों, मक्का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर किसी गैर मुसलमानों का आना सख्त मना है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने के लिए आते हैं। सऊदी अरब में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल 60 लाख से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों के लिए सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र जगह माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय की मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुसलमान काबा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। पर सबसे खास बात तो ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाज़त नहीं है, और यही चीज़ लोगों के बीच में इस जगह को लेकर और भी ज़्यादा उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छिपा कर करते हैं, लेकिन हम इस विषय पर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है, और कोई भी गलत काम होना तो दूर, यहाँ पर आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता, और कोई ना कोई दिमाग लगाकर वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत देखिए कि आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर आने की कोशिश की है, वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया है। इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनका खुद ही हिसाब किताब कर देती है। ऐसे में हम आपको भारत के केरल में रहने वाले एक शख्स से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरल में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ पर वो अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि वो मन से मुस्लिम धर्म को अपना मान चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरल वापस आया तब भी उसके दिल में इस्लाम के प्रति मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब अपनी सबकी अलग अलग पसंद होती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था जिसमें ईश्वर को बिल्कुल सच्चे दिल से माना जाता है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद रमेश ने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया, वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। उसने इस्लाम कबूल करने के बाद वो औरों की तरह ही सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त का नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुस्लिम मुजम्मिल बना था, पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस भी मक्का मदीना की पवित्र जगह पर लेगा। इसलिए जब वहाँ गया तो उसने खुदा से ये दुआ की कि हे खुदा, मुझे अपने आगोश में ले ले। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिलों में इस तरह की इच्छा जागी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और मक्का के लिए चला गया। वो पहले मक्का और उमरा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ वो 2 दिनों तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ऐ खुदा, मुझे अपने आगोश में ले ले, मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था
तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग जो चाहे किसी भी धर्म को क्यों न चुने, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और यही चीज़ इन्हें ईश्वर के इतने करीब ले आती है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म में पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन इसकी खूबसूरती ने उसे ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांस मक्का मदीना जैसी पाक जगह पर लेना चाहता था, और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी की। अब इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि खुदा अपने बंदों में कभी फर्क नहीं समझता, तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया। दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से अल्लाह ईश्वर राम किसी को भी मांगेंगे तो वो मिलता ही है। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह और अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज़ रमेश ने भी की कि उसके अंदर इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। और ऐसा ही कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता, यहाँ तक कि उसके मुंह से अशब्द भी नहीं निकलता है और उसे वह पाप समझता है। और ये सिर्फ एक सच्चे मुसलमान की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।